राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। डॉक्टर बीआरसी ने अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक ऑटिज्म से आजादी का विमोचन किया, जिसमें उन्होंने ऑटिज्म और एडीएचडी के उपचार में एक क्रांतिकारी दावे के साथ एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी प्रस्तुत की। इस पुस्तक में डॉक्टर बियासी ने 101 ऑटिज्म एडीएचडी से प्रभावित बच्चों पर किए गए एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी के परिणाम साझा किए। उनके अनुसार इन बच्चों ने उनके द्वारा विकसित CAN प्रोटोकॉल को अपनाया और सफलतापूर्वक स्वस्थ हुए। डॉक्टर बियासी ने इस मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार ऑटिज्म का उपचार खोजने का दावा किया है। CAN प्रोटोकॉल इन 5 चरणों पर आधारित नीम थेरेपी, DIP डाइट, जीरो वोल्ट थेरेपी, प्रोबायोटिक ड्रिंक और नारियल का फेट रात 8 बजे से पहले डिनर खत्म करना आदि है। विमोचन समारोह में स्टडी में शामिल 10 बच्चों और उनके माता पिता ने हिस्सा लिया और भावुकता से भरे अपने सफलता के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे CAN प्रोटोकॉल ने उनके बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इसके अलावा कई अन्य बच्चों और उनके माता पिता ने जूम के माध्यम से लाइव जुड़कर अपनी कहानियां साझा की। कार्यक्रम का समापन एक महत्वपूर्ण सत्र के साथ हुआ। ऑटिज्म ADHD रिवर्सल सर्टिफिकेशन कोर्स के छात्रों का दीक्षांत समारोह। इस मौके पर कुल 410 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह विमोचन न केवल एक पुस्तक का लॉन्च है, बल्कि ऑटिज्म से जूझ रहे अनगिनत परिवारों के लिए आशा की एक नई किरण लेके आया है। अब देखना यह है कि डॉक्टर बीआरसी के दावे को मेडिकल फ्रेटर्निटी से क्या प्रतिक्रिया मिलती है। आज मुझे बहुत खुशी और अच्छा अनुभव हो रहा है, अपने जीवन का अनुभव है मेरा कि डॉक्टर बीआरसी द्वारा जो सेमिनार है या कुछ भी नाम दे लें, इसका आयोजन किया गया है। आदरणीय पुनीत आचार्य जी, इसमें बहुत बड़ी इनकी सहभागिता भी है। जो भ्रांतियां पेशेंट में, जनता में, समाज में फैली हुई हैं कि एलोपैथी जल्दी इलाज करता है, अच्छा इलाज करता है, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि जो भ्रांतियां वो गलत भ्रांतियां हैं। आज मैं पेशेंटों का इंटरव्यू देख रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, साफ साफ जाहिर देता है कि कम समय में अच्छा इलाज देना। जहाँ अनैनो के इलाजों में मकान बिक जाते हैं, लोगों का कर्ज में डूब जाते हैं और फिर भी इच्छा उनको लगता ही नहीं है कि हम जिंदा रह पाएंगे। लेकिन जिंदा रहने की गारंटी जिस प्रकार डॉक्टर बीआरसी द्वारा दी जा रही है और दी नहीं जा रही है, जो पेशेंटों ने एक्सप्लेन किया है, कम समय में अच्छा इलाज, कम पैसे में इलाज और हजारों पेशेंटों को फ्री इलाज करना, मुझे लगता है कि एक देवतुल्य कार्य ये लोग कर रहे हैं। बुक के दो भाग हैं। पहले भाग तो ये कि आज की तारीख में अगर कोई महामारी है बच्चों में, वो है ऑटिज्म एंड ADHD। ऑटिज्म का मतलब है ऐसे बच्चे जो दूसरे अपने पेरेंट्स पे जीवन भर निर्भर रहने वाले हैं, अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे कपड़े पहनना हो, ब्रश करना हो, बोलना हो, मांगना हो, कुछ बताना हो। और ADHD मतलब एब्सोल्युटली हाइपर एक्टिव, जैसे एक जगह खड़े नहीं हो सकते, कोई बात सुनना नहीं। तो ये महामारी की तरफ होंगे, महामारी ही बन गई है। आप देखेंगे आज हमारे देश में हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। जबकि जब मैं पैदा हुआ था, अगर उस वक्त की बात करूँ तो उस वक्त ये था ही नहीं। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, जो वैक्सीन। बचपन में बच्चों को जो लगाई जा रही वैक्सीन, तब 3-4 लगते थे, अब 30-40 लगती है। और ये वैक्सीन के कोई भी फायदे नहीं है, किसी को लगता है जरा भी कोई फायदा है। तो अब आता है ये किताब। इस किताब में वैक्सीन से जो नुकसान है वो दिया हुआ है। और जो लोग सोचते हैं कि वैक्सीन की वजह से पोलियो या ट्यूबरकुलोसिस ये सारी चीज ठीक होती है या ये प्रिवेंट होती है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा कोई सबूत है नहीं पूरी दुनिया में। सबूत ये है कि इनसे फॉर एग्जाम्पल पोलियो की वैक्सीन से पोलियो ही होता है बहुत ज्यादा। तो वो सारे सबूत मैंने इसमें दिए हैं। और दूसरा भाग है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, ADHD है, उनको कैसे ठीक करें, उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया था, CAN प्रोटोकॉल। उस CAN प्रोटोकॉल से ये 1000 से अधिक 1001 पेशेंट्स को हमने ठीक किया। देखो, पिछले कुछ सालों से किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा ये अभी आज ऑटिज्म और ADHD, ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ये बताया जाता है दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हम लोगों ने काफी सारे पेशेंट पे नीम थेरेपी से, नंगे पांव घास पे घूमने से, गर्म पानी की थेरेपी, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना,
या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट जिसको DIP डाइट बोलते हैं, अगर इन सब के प्रयोगों से लोगों को लाभ मिलता है तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए, आप पत्रकारों के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि अपना डॉक्टर खुद बनो। मतलब आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी भगवान ने बीमार होने के लिए बनाई नहीं है। बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीमार होने के लिए खूब सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, रात को लेट सोना पड़ता है, सुबह लेट उठना पड़ता है, शादी में जाके 1000 रुपये दे के 3-4 हज़ार का माल खाना पड़ता है, कई बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, केमिकल लेने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, तब तो जाके आप बीमार होते हो। और ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है? सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना है, नंगे पाँव घास पे घूमना है, रोज धूप लेनी है। हफ्ते मैं तो आह्वान करूंगा 6 दिन खाया करे पूरा भारत और 1 दिन खा ना किया करे, ये 1 दिन खाना नहीं खाना। लेकिन अभी फोन क्या आएगा, सर वो जो व्रत रखना उस दिन क्या खाएं, मतलब व्रत वाले दिन भी क्या खाएं? अरे भाई ये 6 दिन खा लिया ना तो 1 दिन व्रत रख लो, तो क्या होता है उससे बॉडी अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेती है।